फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रांट द्वारा लिखी गई एक बेस्ट फाइनेंशियल बुक है। इस बुक में आर्थर ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पैसों की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने जॉब से छुटकारा पाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर तरीके, सुकून और शांति के साथ जी सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सही रणनीति के साथ जीवन में लक्ष्य को पाना चाहता है। ग्रांट साबेटियर ने अपने बुक फ्रीडम में बताया है कि कैसे आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसे 7 आसान स्टेप से समझते हैं। क्लैरिटी। दुनिया में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अपने काम में लगे रहते हैं। मेहनत से कमाए हुए पैसे को फालतू के चीजों में खर्चे में कर देते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता जब हमारी उम्र रिटायरमेंट की हो जाएगी तो उस समय हम कैसे सरवाइव करेंगे। ग्रांट साबेटियर का कहना है, इंसान को जीवन के शुरुआती दिनों से ही क्लियर होना चाहिए कि रिटायर के बाद लाइफ को जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। इसे पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साल में 2 लाख रुपए खर्च करते हैं तो होने वाले खर्च को 25 से गुणा कर दीजिए। 2 लाख 25 5 करोड़, यानी कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी में ग्रांट साबेटियर कहते हैं, जब आप खूब सारा पैसा कमाने लगो, खुद पर निर्भर हो जाओ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम करने के लिए आपका नेटवर्थ क्या है, साल में खर्च कितना है, सेविंग कितना कर लेते हो, इन सभी का हिसाब किताब रखें और एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि पता चल सके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव लिए आप कितना कदम दूर हो। इसके लिए आपको हर महीने कितने रुपए सेविंग करने की आवश्यकता है। रीडिंग रूम। जब आप पता कर लेते हो आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने कदम दूर हो, फिर आप अगला स्टेप ले। अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करें। कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचें, क्या वाकई में आपको इसकी जरूरत है, यह वस्तु आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड, इसके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि अनावश्यक खर्चे मिलेनियर आदमी को भी गरीब बना देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसमें आपको सीखने को मिलता है मेहनत के पैसे को कहां खर्च करना चाहिए और कहां नहीं। स्टेबिलिटी। किसी भी इंसान को फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे अपनी कमाई का कम से कम 30% हिस्सा सेव करना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल उसी इंसान को कहा जा सकता है अगर उसकी इनकम बंद भी हो जाए तो आराम से 1 साल बैठकर एंजॉयमेंट के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। इसलिए आप खुद को इतना स्टेबल बनाइए, रिटायरमेंट के बाद 1 साल नहीं बल्कि पूरे 25 साल तक आपकी इनकम बंद हो जाए फिर भी लाइफ को एंजॉयमेंट के साथ जी सके। दोस्तों, इस फेज में आपको पहुंचने के लिए सेविंग करना चाहिए। फिजूल के खर्चे को चिन्हित करके उन्हें लाइफ से हटाना चाहिए। वैसे चीजों पर पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए जिसकी आवश्यकता ना हो। यूज योर फुल टाइम जॉब। इस स्टेप में ग्रांट साबेटियर कहते हैं, आपको नौकरी के शुरुआत से ही सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। यदि आप नौकरी के समय से ही बचत को महत्व नहीं देते, अनाप शनाप खर्च करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रणनीति नहीं बनाते,
तो आगे चलकर बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको नौकरी के समय से ही बचत की रणनीति बनानी चाहिए। फिजूल के खर्चे से बचने के लिए बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। वित्तीय सलाहकार से बात करके जितना जल्दी हो सके निवेश करके फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहिए। ऐसा करने से रिटायरमेंट के बाद आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। मोर मनी इन लेस टाइम। इस स्टेप में ग्रांड सैबेटियर कहते हैं, वर्तमान समय में हमारे पास पैसे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे उसी दिन आपके 95% रिश्तेदार कम हो जाएंगे। जिस प्रकार हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने को लेकर आर्थर कहते हैं, एक 25 वर्षीय लड़का मैट शिकागो में ग्राफिक डिजाइन का जॉब किया करता था, जिसमें उसे 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। वह एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए सैलरी का 60% हिस्सा व्यापार में लगा देता था, जिसके कारण उसे हर मंथ एक्स्ट्रा अर्निंग होती थी। देखते ही देखते वह कम समय में ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति बन गया। इस स्टेप से हमें सीखने को मिलता है कि जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली वेल्थी बनने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम। यदि ऊपर बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप फाइनली 7 स्टेप में पहुंच जाते हैं। इस स्टेप में पहुंचते ही बिना काम किए अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि आप सालों साल किए गए मेहनत और इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी इनकम जनरेट करोगे। दरअसल आपको इस स्टेप में पहुंचने के लिए माइंडसेट बनाना, ग्रांड सैबेटियर द्वारा बताए गए सभी स्टेप फॉलो होगा, तब जाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम कर पाओगे। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।